अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, देखते हैं कि खित्ते के अंदर इस वक्त भारत ने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने उसका नापाक मंसूबा खाक में मिला दिया। और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जो रवायती जंग है, उसको पाकिस्तान एक न्यू लेवल के ऊपर ले गया है। और उसके बाद खतरा इस बात का बढ़ गया है कि दोबारा किसी भी वक्त कन्वेंशनल वॉरफेयर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो सकती है। और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत का जो जंगी बयानिया है, जंगी जनून है और जाहिराना तरीन बयानात की बाजी लेने की कोशिश कर रहा है, उसके तनाजुर के अंदर अगर देखा जाए। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक जो नई खित्ते के अंदर एक आर्म्स रेस जो है शुरू कर दी है भारत ने। किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है वो लग सकती है। कोई भी बहाना, कोई भी हेला तराशा जा सकता है ताकि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की जा सके और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए से जो पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त भारत को दी थी उसका बदला लिया जा सके। तो अब इस तनाजुर के अंदर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी, चूंकि यहाँ पर एक कंसेंसस है, एक पूरी कौम का इसके ऊपर एक खट, एक इत्तेफाक है इसके ऊपर कि हमारा जो दिफा है उसके ऊपर कतई तौर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कौमी सलामती, कौमी खुद मुख्तारी, इसकी कोई कीमत नहीं होती। एक अनमोल तरीन एक तोहफा होता है कौम के लिए और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इकदाम करेगा। तो अब देखें, जब बजट भी पेश हो जाता है और दिफाई बजट के अंदर भी तकरीबन जो है वो 20% इजाफे की तजवीज़ दी जाती है, जो कि तकरीबन जो है 428 अरब रुपए बनता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये वाकई में इसकी ज़रूरत है या अभी भी हम लोग जो है बड़ा कम स्पेंडिंग कर रहे हैं और हमें ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर हम भारत के साथ एक तकाबली और इलाकाई जायज़ा ले लेके साथ साथ हम जो एक आलमी जायज़ा भी लेंगे कि दिफाई बजट के जो ये अखराजात हैं ये किस कदर नागुज़ीर हैं पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, खित्ते में क्या हो रहा है, आलमी अमन को किस कदर खतरात ला के, और भारतीय जंगी जनून वो क्या रंग लेकर आएगा और पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, ये तमाम चीज़ें जी रखते हैं आपके सामने। भारत का दिफाई बजट माली साल 2025 से 2026 के दौरान जो प्रपोज किया गया है वो तकरीबन 77.4 अरब डॉलर का तखमीना उसका लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ये गुज़िश्ता साल से तकरीबन जो 9.5% ज़्यादा है। और अगर मैं आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के दादा-शुमार में रखूँ, उसके मुताबिक जो भारत की दिफाई अखराजात हैं उनके अंदर गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान तकरीबन 94% तक इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 170% इजाफा उसके अंदर देखने में आया, जिसका वाहिद मकसद जो है वो ये कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अस्करी तौर पर शिकस्त दिया जा सके या ज़ेर किया जा सके। चूँकि भारत की तमाम अस्करी पॉलिसी या भारत का मिलिट्री डॉक्ट्राइन पाकिस्तान सेंट्रिक है और कोई जो है उनके कोई हदफ उनका नहीं है। सबसे पहले जो उनको पाकिस्तान ये है जो कि चैलेंज करता है भारतीय हेजेमनी को रीजन के अंदर। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि जो बिला जवाज जारियत है भारत की, उसका एक शाखसाना हम यहाँ पर भी देखते हैं कि पाकिस्तानी सरहदों के पास भारत ने जो है वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है उनका सिलसिला शुरू किया हुआ है। और कहा जाता है कि इसके अंदर जो है भारतीय फ़ज़ाइया भी पार्टिसिपेट कर रही है। भारतीय फ़ज़ाइया के साथ साथ जो है ये चूँकि इतनी बड़ी फ़िज़ाई सरगर्मी हो रही है पाकिस्तान की सरहदों के ख़िलाफ़, तो ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी जंगी मशक़ें इस वक्त भारत पाकिस्तानी सरहद के पास कर रहा है। और ये जो अहम तरीन पेशरफ्त है इसमें ये भी आप देखते हैं कि तकरीबन मिराज 2000, रफ़ाल और सुखोई 30 तैयारे भी जो है इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, और फिर जो है वो इसके साथ साथ जो है वो भारत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के ज़रिए से आई स्टार निगरानी और स्ट्राइक तैयारा मंसूबा उसके ऊपर भी काम कर रहा है। और उसके अलावा इसकी मंजूरी दे दी है ताकि अपनी फ़िज़ाई बरतरी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा इस्टेब्लिश की जाए। चूँकि आपने देखा होगा ना कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी, न्यू रूल्स ऑफ एरियल डेटरेंस पाकिस्तान ने खत्ते के अंदर इस्टेब्लिश किए। और हमने ये भी देखा कि एरियल वॉरफेयर की एक नई तारीख रकम किया। भारत चाहता है कि अंधा पैसा खर्च करने के बाद जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर दोबारा फोकियत लेकर जाए पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये जो मौजूदा जंग है ये इस बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म की डोमेन्स को इस्तेमाल करते हुए लड़ी जाती है। चूँकि हम देखते हैं इसके अंदर सिर्फ कन्वेंशनल टैक्टिक्स यूज़ नहीं होते, इसके अंदर ड्रोन वॉरफेयर भी है, AI वॉरफेयर भी इसके अंदर है, एक वॉरफेयर भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो अब अगर मुसलसल ख़तरात हमें भारत की जानिब से दरपेश है, इस तनाजुर के अंदर आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने चूँकि एक ज़बरदस्त तरीन एक मिलिट्री फतह हासिल की
पाकिस्तान को नई दिफाई मुआहदे भी पेशकश उनकी की जा रही है। पाकिस्तान के लिए नई मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की राहें भी हमवार हो रही हैं। इस तनाजुर में हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान को जो अब तक ऑफर्स हो रही हैं उसके अंदर तकरीबन जो है 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे, इसके हवाले से भी पाकिस्तान को पेशकश हुई है कि मुश्तरका तौर पर दोस्त ममालिक के साथ काम किया जाए। KJ-500 एवेक्स और HQ-19 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक दिफाई निज़ाम, ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान को भी ऑफ़र हो रही हैं कि मुश्तरका तौर पर इनको डेवलप भी किया जाए, इनकी पाकिस्तान परचेज़ भी कर सकता है और साथ साथ काम भी किया जाए। मगर एक अलमिया जो पाकिस्तान के साथ रहा है वो ये रहा है कि 1980 से लेकर अब तक जो है हमारा दिफाई बजट बतदरीज जो है वो कम ही होता रहा है। अब हम जो है एक वक्ती तौर पर एडजस्टमेंट्स तो कर देते हैं दिफाई अखराजात की, मगर इसके बावजूद भी चूँकि हम देखते हैं कि खित्ते की सूरत हाल और साथ साथ जो भारत की जंगी जनून है उसको कोई लगाम डालने के लिए खित्ते के अंदर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि आलमी इदारे और बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी जो है वो भी भारत के जंगी जनून के आगे इस वक्त यरगमाल बनी हुई है। तो उस तनाजुर के अंदर अगर पाकिस्तान ने अपना दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाना है, अगर अपनी कौमी सलामती के ऊपर कोई समझौता नहीं करना, तो पाकिस्तान को जो है ये तमाम इक़दामात लेने पड़ेंगे। चूँकि हम ये भी देखते हैं कि भारतीय वज़ारत दिफा जिसको कोट कर रहा है, ANI भी कोट कर रहा है और दीगर इंडियन न्यूज़ एजेंसीज उसको कोट कर रहे हैं। उसने कहा है कि जी हमें जो है वो EP के मद के अंदर, EP क्या होता है जी, एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की मद के अंदर तकरीबन 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए फटाफट चाहिए। हमने जो है इसके तहत अपना जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करना है, कुछ चीज़ों की जो ख़रीदारी करनी है और कुछ जो है वो हमने सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम्स जो है उनको हमने रीपरचेज भी करना है। तो ये बड़ी ख़तरनाक एक अचंभे की बात है कि ऐसे कौन से एमरजेंसी हालात इस वक्त दरपेश हैं भारत को कि उसको जो है तकरीबन ये उसके दिफाई बजट का, दिफाई खर्चात का 15 से 20% हिस्सा बनता है। ये जो हमने आपको अमाउंट बताई है 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए, ये भारत के दिफाई बजट के 15 से 20% बनते हैं। तो ये एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर ये भारतीय वज़ीर दिफा को एकदम से कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई। अब इसके ऊपर भी हमने रिसर्च की तो हमारे सामने कुछ बातें आती हैं। एक तो ये है कि जी भारत ने की जो वादी लीपा से लेकर सरक्रीक तक जितनी भी दिफाई तनसीबात हैं पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया था। ये भी पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ हुआ था, इसके दौरान पाकिस्तान ने इतना उसको नुकसान पहुंचाया कि अभी उसकी मद के अंदर तकरीबन इनको 9,000 करोड़ भारतीय रुपए की रकम दरकार है ताकि उसको फिक्स किया जा सके, उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस या उसको जो है दोबारा रिप्लेस किया जा सके। तो ये अमाउंट तो उसके लिए चाहिए। फिर 31,000 करोड़ रुपए जो है वो चंद नए आलात खरीदने के लिए भी भारत को चाहिए है। तो ये जो एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मंसूबा है, इसके लिए एकदम से भारत को ज़रूरत पेश आ जाना, इसका मतलब यही हुआ जो बार बार जारियाना तरीन बयानात पाकिस्तान के लिए दागे जाते हैं कि जी ये तमाम के तमाम जो एक्सरसाइज है ऑपरेशन सिंदूर की सिर्फ पोज हुई है, अभी इसके ऊपर मज़ीद काम होना है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो वाकई में कुछ कर रहा है और पाकिस्तान को भी उसके लिए तैयार रहना है। चूँकि हम ये भी देखते हैं कि एक दिफाई निज़ाम जिसकी 6 गोइयाँ भारत के अंदर हो रही हैं वो ये भी है कि जी करसम जिसको कहा जाता है QRSAM, ये दिफाई निज़ाम जिसकी जो ये एक मोबाइल निज़ाम बेसिकली होता है और 360 डिग्री रडार कवरेज फराम करता है ये निज़ाम। और इसके अलावा ये इसके अंदर ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ 24 घंटे तक ऑपरेशनल रहने की सलाहियत होती है। तो एक तो इसको एक्वायर करने का भी भारतीय मंसूबा है जिसकी रेंज जो है, जो करसम जो निज़ाम हम आपको बता रहे हैं, तकरीबन जो है 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज भी बनती है। अच्छा, एक तो इसके असूल की वजह से भी जो है वो भारत जो फटाफट एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के नाम के ऊपर जो है वो एक बेदरे किस्म का जो है अपना उसने लॉन्च कर दिया है निज़ाम के भाई हमने इसको फटाफट इसको हमने अचीव करना है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है उसकी लहर भी तेज़ कर दी है। चूँकि हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकुश बमबारों को और उसके साथ साथ जो है अपनी प्रॉक्सीज़ को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसके ख़िलाफ़ भी सरगर्म में अमल हैं। तो अब इस तनाजुर के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी भी हो रही है, इंटरनल दाखिली मसाइल भी दहशतगर्दी के, पाकिस्तान जो है तकरीबन कई दहाइयों से पाकिस्तान की
अफवाज कुर्बानियां दे रही हैं, पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं इस जंग के अंदर, मगर फिर भी वतन का दिफा उन्होंने हर मुमकिन यकीनी बनाया, इस बात को यकीनी बनाया कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी माहौल साजगार रहे, हर किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है वो साथ साथ चलती रहे, स्टेबिलिटी भी आप देखते हैं मईशत में आई, हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गेन कर ली, IMF ने भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए, इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी पाकिस्तान की रेटिंग को बूस्ट करती रही। ये तमाम चीज़ें क्या बताती हैं कि पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के बावजूद भी दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त दी है, और आगे भी अगर देनी है हमें कुछ कुर्बानियां जो है वो देनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली तो ये है कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारे ये जवान है, हमारी अफवाज हैं, इनकी सलाहियतों को अपग्रेड किया जाए, जिस तरीके से जिस सूरत के साथ भारत काम कर रहा है हमें भी उसी सूरत के साथ काम करना है। पाकिस्तान के दिफा के ऊपर, खुद मुख्तारी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हमें अपने जवानों की हौसला अफजाई करनी है, हमने उनका मोराल बूस्ट करना है। मोराल बूस्ट अगर करना है तो उसके लिए उनको अलाउंसेस भी देने पड़ेंगे, उनको जो है कुछ आपने ऐसी जो है रकूम भी देनी पड़ेंगी, सहूलतें भी देनी पड़ेंगी उनको, ताकि उनका दिल जो है वो बड़ा रहे, वतन के लिए सरगर्म अमल हैं, उनको आपने सहूलतें भी देनी है, उनको आपने बेटर इक्विप भी करना है, और साथ में आपने R&D के ऊपर भी काम करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आपने काम करना है। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि भारत के खिलाफ मार्के के अंदर हमारा जो इंडिजिनस सिस्टम था, जो हमारे खुद कार तैयार करदा हमारे सिस्टम्स थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर भी जो कि यूज़ हुए हैं, हमारे अपने तैयार करदा इंडिजिनस मिसाइल्स आप फतह की अगर बात कर लें तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको R&D के ज़रिए से अचीव होती हैं। तो अगर आपने इस लेवल के ऊपर एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल दुश्मन भारत है, एक ऐसा नापाक दुश्मन जो रात की तारीकी के अंदर हमलावर होता है, जो हर वक्त आपको ज़ेर करने के मंसूबे बना रहा है, तो अगर आपने उसको शिकस्त देनी है तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। मज़ीद तबसरे तर्ज़िए देखने के लिए देखते रहिए VN पॉइंट।